पाकिस्तान का 1000 रुपया वो ईरान के कितने पैसों के बराबर है? ये बात कहने से डरना नहीं चाहिए कि लोगों को लूटने में उनका प्रॉपर हाथ है। इस वक्त आपको उस 20,000 में जो चीज मिल रही है वो 5,000 वाली मिल रही है। कौन सा माफिया है जिसने ये अफवाह फैलाई है कि आप इस करेंसी को खरीदें, फिर लोग धड़ाधड़ आने लग गए और वो खरीदारी करना शुरू कर दिया उन्होंने इस करेंसी की। इस वक्त ईरानी करेंसी का फुल रोला पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस करेंसी को खरीदने के चक्कर में लगे हुए हैं। उन्हें यह लगता है कि अब जब जंग रुकेगी इस करेंसी ने बूस्ट पकड़ना है, वो यहां पर बैठे बिठाए लाखपति नहीं करोड़पति बन जाएंगे। क्या हकीकत है इस करेंसी की? क्या वाकई ही लोगों को ये करेंसी खरीदना चाहिए? अगर नहीं खरीदना चाहिए तो फिर पीछे कौन सा माफिया है जिसने ये अफवाह फैलाई है, या फिर कौन सा माफिया है जो कि पाकिस्तानियों को लूटने के चक्कर में है? तो इस वक्त मेरे साथ वो शख्सियत है जो कि ईरान में होती हैं। इनका ईरान में मुख्तलिफ किस्म के इनके बिजनेस हैं और फिर करेंसी के हवाला से इनके पास तमाम तर इंफॉर्मेशन है। यज़दान नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने मुझे टाइम दिया। आपने भी खबर सुनी होगी कि ईरानी करेंसी खरीदें तो करोड़पति बन जाए। तो अफसोस के साथ ये हमारे जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने भी इस खबर को बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया विदाउट एनी वेरिफिकेशन। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है इसकी एडवर्टीज़मेंट की गई, लोगों को गुमराह किया गया और बस आवाम जो है वो फिर आपको पता है कुछ देखती तो है नहीं। आप ये बताएं कि पाकिस्तान का 1000 रुपया वो ईरान के कितने पैसों के बराबर होता है? पाकिस्तानी 1000 नहीं, मैं आपको पाकिस्तानी 2000 की बात बताता हूँ। पाकिस्तानी 2000 को अगर आप कन्वर्ट करें गालिबन कोई 50-100 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन पाकिस्तानी 2000 इस वक्त ईरान का 1 मिलियन तुमान बनता है। अच्छा, यानी कि 1 करोड़ रियाल। ठीक है, ठीक है। तो आप ये बताएं कि ये कौन सा माफिया है जिसने ये अफवाह फैलाई है, जिसने ये खबर फैलाई है कि आप इस करेंसी को ख़रीदें, आप इस करेंसी की तरफ आएँ और फिर लोग धड़ाधड़ आने लग गए और वो ख़रीदारी करना शुरू कर दिया उन्होंने इस करेंसी की? सर ये करेंसी एक्सचेंजर्स जो भी हैं हमारे पास कराची में हो गए, लाहौर में हो गए, या फिर बॉर्डरिंग एरियाज़ लाइक इन बलोचिस्तान। एग्जैक्ट तो मेरे पास रिपोर्ट नहीं है कि किसने स्टार्ट किया, बट जो नज़र आता है वो यही है कि ऑफिशियली एक्सचेंजेस हमारे पास बड़े बड़े नाम है। वेस्टर्न यूनियन का नाम है हमारे पास, और भी बहुत सारे नाम है। लोकल एक्सचेंजेस भी पाकिस्तान में चल रही हैं, तो वो उनका प्रॉपर हाथ है इस चीज़ में लोगों को गुमराह करने में। और मैं ये बात कहने से डरना नहीं चाहिए कि लोगों को लूटने में उनका प्रॉपर हाथ है इस वक्त। जिन लोगों ने खरीद लिया करेंसी वो कितने घाटे में है? वो 100% घाटे में। उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला? फ़ायदा उनको सिर्फ ख्वाब अच्छे आ सकते हैं, इसके अलावा उनका कोई फ़ायदा नहीं है। अब एक बंदा है, उसने अपनी जमा पूंजी चाहे वो 50,000 रुपये थी, चाहे वो 1 लाख रुपए थे, उसने ईरानी करेंसी खरीद ली। अब ये आप बताइएगा कि बाद में उसके साथ क्या कुछ होगा? अगर जब हम ऑफ द रिकॉर्ड एक डेडलाइन वाली बात कर रहे थे तो उसे किन किन मराइल से गुजरना पड़ेगा, या फिर जो उसने फ़ायदे का सोचा था उसका क्या होगा? सर जी बात ये है, आप बात को समझें कि आप फॉर एग्जांपल आप एक कस्टमर है, ठीक है, आप एक आम आदमी है, आम आदमी आप गए हैं जी इस आस के साथ कि मेरे पास एक 20,000 रुपये है, ठीक है, मिसाल के तौर पे 20,000 की इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा ईरानी करेंसी में, मेरा अच्छा इंक्रीमेंट हो जाएगा, अच्छा प्रॉफिट मुझे मिलेगा। आपको उस 20,000 में जो चीज़ मिल रही है वो 5,000 वाली मिल रही है। 5,000 की चीज़ को पहले ही 20,000 की पेश करके आपको बेच दिया गया। जब उसकी प्राइस जो है, उसकी रेट जो है ईरानी करेंसी का ऊपर जाएगा, 4-5 गुना ऊपर गया, तो अब ऑफिशियली उसकी कीमत हो गई 20,000, बिल्कुल, जो आपने पहले 20,000 की खरीदी थी। अब अगर आप मार्केट में जाएंगे उसको बेचने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि एक्सचेंजर आपसे 40,000 की लेगा? इट्स नॉट पॉसिबल। एक बड़ा स्कैम है। दूसरी बात आ जाते हैं कि जी मैंने एक बात की 1-2 चैनल्स पे कि नोट चेंज हो जाएगा इन्फ्लेशन के बाद, जब ये मामला सेट होंगे, ईरान के हालात बेहतर होंगे तो नोट चेंज हो जाएंगे। ठीक है। उस पे अवाम ने बड़ा एक इस तरह के मैंने कमेंट्स देखे कि जी डेडलाइन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से 5-6 माह का टाइम, भाई साल का टाइम दे दिया गवर्नमेंट ने। या आज आप मेरी बात लिख लें
जिस वक्त ये डेडलाइन आएगी आवाम भागेगी उन्हीं एक्सचेंजर्स के पीछे। ठीक है। अब एक्सचेंजर के पास 100 बहाने ड्रामे होंगे। वो क्या कहेगा कि भाई पेट्रोल का खर्चा, इसका खर्चा, बंदे की जिम्मेदारी, वहाँ जाना, वो फलां करके ना, वो आपकी जो अमाउंट आपने 20,000 की समझ लें, एक मिसाल ले लेते हैं, आपको 5,000 10,000 का प्रॉफिट भी हो गया, एक मिसाल ले लेते हैं, वो आपसे फिर भी ना 50% के नुकसान में ही खरीदी जाएगी वो चीज़, वो करेंसी। तो कैश जो है वो पहले ही आपके पास ऑफिशियली रसीद कोई नहीं है कि आपने कैश आपके पास आया कहाँ से। एक गली मोहल्ले के बंदे के पास 20,000 की भी ईरानी करेंसी का कैश पहुंचा कैसे, पहले तो उससे ये सवाल होगा। दूसरा इसमें बड़ा खदशा आज आप लिख लें ये है कि जब वो एक्सचेंजर्स फॉर एग्जांपल उनको आवाम को आसरा दे भी देंगे कि जी आपकी करेंसी इन फ्यूचर चेंज हम करवा देंगे, 1 माह का टाइम आप हमें दें, 2 माह का टाइम आप हमें दें, आपकी करेंसी वहाँ से चेंज होके, नोट चेंज होके आ जाएंगे। इसमें एक बड़ा खदशा ये है कि उन 2 माह में कुछ भी हो सकता है। एक्सचेंजर आवाम को ये कह सकते हैं कि जी हमारी करेंसी तो बॉर्डर पे सीज हो गई, इदारों ने पकड़ ली, उस वक्त आवाम के हाथ में कख भी नहीं रहना। सही।